ये हर मेंबर पे कहते हैं कि हज तमत्तु पे पाबंदी लगी, हजरत इब्न उमर ने मुखालफत की और उनका मेरे बाप पे तो शरीयत नाजिल नहीं हुई है, और तलाक के मसले में तो बड़ी गुस्ताखी करते हैं हजरत उमर के मामले में। तो हम ही कहते हैं हजरत उमर की गलतियां क्यों आप बयान करते हैं। अच्छा, फिर वो हदीस मुस्नद अहमद से बयान करते हैं कि इब्न अब्बास को किसी ने कहा कि अबू बकर उमर का ये कौल है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं और तुम जो है वो अबू बकर उमर का कौल बताते हो, करीब आसमान से पत्थर नाजिल हो पड़े। तो ये हजरत अबू बकर उमर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले कहते हैं, हर मिंबर पे कहते हैं कि हज तमत्तु पर पाबंदी लगी, हजरत इब्न उमर ने मुखालफत की और उन्होंने कहा मेरे बाप पे तो शरीयत नाजिल नहीं हुई है। अच्छा सुने जरा बात को, इसका वैसे मुकम्मल जवाब जो है ना मैं मार्फत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में बाउनवान सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत हिस्सा 2 में 24 नवंबर 2020 लेक्चर नंबर 8 के तहत दे चुका हूँ मुकम्मल इस रिवायत के ऊपर जवाब। यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कहते हैं और तलाक के मसले में तो बड़ी गुस्ताखी करते हैं हज़रत उमर के मामले में, तलाक के मसले में बड़ी गुस्ताखी करते हैं हज़रत उमर के मामले में। आप समझें इस बात, यहाँ भी इब्तिदा में यही कहूँगा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये मकतबा इस्लामिया की शायाशुदा सही बुखारी, जिसके ऊपर ये तर्जुमा और शरा मोहम्मद दाऊद राज इंडिया के अहले हदीसों के आलिम हैं, ये जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 30 के ऊपर ये कहते हैं सही मुस्लिम की तलाक के मसले के हवाले से एक रिवायत पर बात करते हुए कि हदीस मुस्लिम की सेहत मालूम करने के बाद इस हदीस में दोनों हुक्म बयान किए गए हैं। गौर फरमाइए, एक हुक्म शरई, दूसरा हुक्म सियासी। पहला हुक्म तो शरई है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे अहद रिसालत में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे अहद खिलाफत में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के 2 साल तक मजलिस वाहिद की तलाक़ सलासा एक ही होती थी और उसमें एक फ़र्द का भी इख्तलाफ नहीं था। तमाम के तमाम असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर इजमा था। दूसरा का हुक्म इमज़ाउ सलास यानी 3 तलाक़ को 3 करार देने का है। यह हुक्म बिल्कुल सियासी और ताज़ीरी है, यह हुक्म बिल्कुल सियासी और ताज़ीरी है और उसकी इल्लत भी हदीस में मौजूद है कि लोग उजलत करने लगे इस अमर में जिसमें अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी, तो फिर सज़ा के तौर पर यह हुक्म नाफिज कर दिया, तो फिर सज़ा के तौर पर यह हुक्म नाफिज कर दिया। और यही नहीं बल्कि उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाया कि ऐसे लोगों को जो बेक वक्त 3 तलाक़ें इस्तेमाल करते थे, कोड़े लगवाकर मियाँ बीवी में तफरीक करा देते थे। चुनाचे मोहल्ला में अल्लामा इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बासराहत इसको लिखा है। नीज़ इस हदीस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबल और बाद दोनों ज़मानों का अलग अलग तामुल भी नज़र आ जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि अहद रिसालत से लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के 2-3 साल तक बिल इत्तिफ़ाक़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक तोहर की 3 तलाक़ एक ही होती थी और इसी पर इजमा सहाबत है। इख्तलाफ दर हकीकत शुरू खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के 3रे साल के बाद हुआ, जब उन्होंने सियासी और ताज़ीरी फरमान का निफाज फरमाया और हुक्म दे दिया कि जो कोई एक तोहर में 3 तलाक़ें देगा उसे 3 मानकर हमेशा के लिए तफरीक करा दूंगा और यह हुक्म पूरी तरह नाफिज कर दिया गया। मैंने पूरा पैराग्राफ इसलिए पढ़ के सुनाया है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से शेख दाऊद राज जो हैं उन्होंने पूरे इस हुक्म की बात कर ली। कहाँ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी की उन्होंने? कहीं भी नहीं। उसके बाद आगे देखें, ये शेख मुफ्ती मुबशिर अहमद रब्बानी साहब की किताब आपके मसाइल और उनका हल, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 376-377 है। यही सही मुस्लिम की तलाक वाली रिवायत के ऊपर बात करते हुए कहते हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में इकट्ठी 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी और अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला शरीफ फ़ैसला था, क्योंकि दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स पर वही नाजिल नहीं हुई और ना हो सकती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो फ़ैसला किया वो तहदीदन और बतौर सज़ा के था, वो तहदीदन और बतौर सज़ा के था। मुझे बताइए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई गुस्ताखी की नहीं या उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फतवे की वजाहत की? बिल्कुल उसी तरीके से आप ये देखें, ये मेरे हाथ में दाऊद अरशद साहब अहले हदीसों के मारूफ मुनाजिर और आलिम है, उनकी किताब है दीन हक, इसकी ये जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 670 के ऊपर वो यही सही मुस्लिम की रिवायत को मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ से नकल करके उस पर वो बात करते हुए कहते हैं, इस रिवायत का मफाद ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बेक वक्त दी गई तलाक़ सलासा के मुतालिक
उन्होंने दो बातें बतलाई हैं। एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में और पूरी मुद्दत खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में और इब्तिदाए अहद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ऐसी तलाक़ों को सिर्फ़ एक करार दिया जाता था। दूसरी बात यह कि लोगों की बेराह रवी की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें 3 करार देने लगे। ज़ाहिर है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इस बयान से मकसूद ये है कि इन दोनों बातों में से जो ज़्यादा काबिल कबूल हो उस पर अमल की बुनियाद बनाओ। यही वजह है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से दोनों तरह के फतावा मिलते हैं। जब आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ताज़ीरी हुक्म को ज़्यादा करीने मसलियात समझते थे तो उसके मुताबिक फ़तवा दिया करते थे। यही हमारा मौक़िफ़ है कि जो लोग अहले हदीस हज़रात के ख़िलाफ़ बड़े सरगर्म रहा करते हैं और ज़ाती ज़रूरत पड़ने पर इस किस्म के मसाइल में उलमा अहले हदीस की तरफ रुजू करते हैं और मतलब निकल जाने पर फिर अहले हदीस के ख़िलाफ़ खुराफात में सरगर्म हो जाते हैं, उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ताज़ीरी हुक्म के मुताबिक फ़तवा देना चाहिए। लीजिए यही नहीं कि वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे की वजाहत कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मसलहतन आज भी अगर लोग सिर्फ मतलब बरारी के लिए तलाक के मसले के ऊपर अहले हदीस से फतवा लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताज़ीरी फतवे के मुताबिक फतवा दें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नाफरमानी या गुस्ताखी तो दरकिनार, वो ये तक कह रहे हैं कि अगर करीने मसलहत समझें तब जहां पर मतलब बरारी वाले लोगों को देखें वहां उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फतवे के मुताबिक फतवा दे दें। बस मिर्ज़ा जी के लिए यही कहेंगे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है, जैसे कि अल्लाह ने कहा है। तो हम ये कहते हैं कि हज़रत उमर की गलतियां क्यों आप बयान करते हैं। अच्छा, वो हदीस मुस्लिम अहमद से बयान करते हैं कि इब्न अब्बास को किसी ने कहा कि अबू बकर उमर का ये कौल है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ और तुम जो है वो अबू बकर उमर का कौल बताते हो, करीब है आसमान से पत्थर नाजिल हो पड़े। तो ये हज़रत अबू बकर उमर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे जो खड़ा करते हैं इस तरीके से, ये खुद कर रहे होते हैं। बहरहाल ये मुस्लिम अहमद की रिवायत पे हम पहले भी अल्लाह के फजल करम से बात कर चुके हैं। मिर्ज़ा जी क्या है कि अपनी कई भी बातों के रट्टे मारते रहते हैं, मिर्ज़ा जी को इसके अलावा और तो कुछ आता नहीं है, तो मिर्ज़ा जी रट्टे मारते हैं। तो बाद मरतबा हम भी जो है ना वो यानी जवाब दोहराते जाते हैं ताकि एक जो ना एक याददाश्त में बात रहे। ये मुस्नद अहमद जल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 383 है, हदीस नंबर 3121 है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वही रिवायत जो मिर्ज़ा जी ने कहा सिवाय उस एक जुमले के। कहते हैं कि एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज तमत्तु किया है। उरवा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हज़रात शेखैन तो इससे मना करते रहे। हज़रत इब्न अब्बास ने पूछा उरवा क्या कह रहे हैं? लोगों ने बताया कि वो कह रहे हैं कि हज़रत शेखैन तो इससे मना फरमाते हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया लगता है कि ये लोग हलाक होकर रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और ये कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर उमर ने मना किया। ये रिवायत। अब मिर्ज़ा जी सही मुस्लिम का मुकदमा है, आप तो खुद कह रहे थे कि मैंने तो सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़ा है, और ज़ाहिर मसला तदरीस भी पढ़ाया होगा। रिवायत को सुलेमान बिन महरान आमश मुआन अन बयान कर रहे हैं सीग़ा के साथ, और सुलेमान बिन महरान आमश मशहूर मुदल्लस हैं, लिहाजा रिवायत ज़ईफ़ है। अब मिर्ज़ा जी ज़ईफ़ रिवायत से अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे नकीर करने की कोशिश करें। आप अंदाज़ा करें ये वो हैं कि जिन्होंने अपने बारे में ये बात कही थी। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं, साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत के अलवाने वाले तीनों गिरोह बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। अब मिर्ज़ा जी पपीते के पेड़ पे हो गए, नहीं समझे? मिर्ज़ा जी का तो ये वाला हाल नहीं होगा ना। अब जब मुस्नद अहमद की ज़ईफ़ रिवायत सुनाई तब मिर्ज़ा जी उसी लाइन में आके खड़े हुए। सुनो ज़रा बात को जो मिर्ज़ा जी ने जो लाइन बताई। 12